सजेस्ट किया था उस समय बिहार की सरकार से कि शिक्षकों के बहाल करने के जो नियम कायदे आपके यहाँ है, जो सिस्टम है, इसको अविलंब बदलना चाहिए। जब तक इस सिस्टम से शिक्षकों की बहाली होगी तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो ही नहीं सकती है। हम 17-18 से यह बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 से यह सिस्टम शुरू हुआ। डिग्री लाओ और नौकरी पाओ कहाँ से शुरुआत हुई थी? वहीं से। तो 2006 के बाद बीच में हम भी बोलते रहे, अलग अलग तरफ से लोगों का सजेशन आता रहा, लेकिन नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का जो पूरा का पूरा उनका कार्यकाल है, इतना दिन उनको समझने में लग गया कि 2006 में गलती उनसे हुई, अब जाकर समझ पाए हैं। हम वही कह रहे थे उस समय कि सिस्टम को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी की तरह कोई आयोग बनाकर शिक्षकों की बहाली का काम कीजिए। अब जाकर सरकार को यह बात समझ में आई है। लेकिन इतने दिनों में 17-18 वर्षों में जिन विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन बचाएगा? मुख्यमंत्री जी को, बिहार की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा की व्यवस्था चौपट हुई है तो उसके कारण है, और हम लगातार बोल रहे थे 2017-18 में, तो नहीं समझ में बात आई। अब जाकर आयोग से बहाली हो, पुराना सिस्टम से न बहाली हो, यह सरकार ने किया है। लेकिन इसमें अभी हमने देखा है कि जो नियोजित शिक्षक लोग हैं, उनके अंदर से भी आवाज उठनी शुरू हुई है। हमने इस संदर्भ में भी सुझाव दिया था उस समय। आज मुख्यमंत्री जी अगर चाहे तो फिर से हम सुझाव की कॉपी उनके पास भेज देंगे। हमने उस वक्त कहा था, जो नियोजित शिक्षकों की बहाली का मामला है, नियोजन के तरीका से शिक्षकों की बहाली तो होनी ही नहीं चाहिए। और हमने कहा था कि बहाली हो गई है, आगे न हो बहाली। आगे हमने कहा था कि आयोग बनाकर कीजिए, जो अभी सरकार ने माना है। एक मांग हमारी सरकार ने मान ली। लेकिन हमने नियोजित शिक्षक जो पहले से बहाल हैं, उनके लिए कहा था कि नियोजित शिक्षक जो लोग हैं, उनके अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है पढ़ाने की। यह बात ठीक है। आज सरकार ने कहा कि उनको भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। परीक्षा पास करेंगे तो राज्य सरकार में जो राज्य के कर्मी हैं, उनके स्तर की सब सुविधा उनको मिल पाएगी। हम उस संदर्भ में भी कहना चाहते हैं, सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग फेल कर जाएंगे वो नियोजित रह जाएंगे। इस पर शिक्षक संघ के लोग आंदोलित हैं। देखिए, उसमें सीधा है, हमने उस समय भी सुझाव दिया था, फिर हम उस सुझाव को दोहराना चाहते हैं। जो लोग भी सरकार ने कहा कि परीक्षा दें, पास कर जाएंगे तो राज्य कर्मी के रूप में उनकी सुविधा हो जाएगी, हर तरह से उनको मिल जाएगा, तो यह तो ठीक है। लेकिन जो लोग फेल भी कर जाएंगे, सरकार ने कहा कि नियोजित के रूप में ही रह जाएंगे, बिल्कुल गलत। फेल कर जाएंगे का मतलब होता है कि सरकार तो यह मान रही है ना कि जो फेल करेंगे उनमें शिक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो या देने की दक्षता नहीं होगी, वही लोग फेल कर जाएंगे। फिर भी उनको टीचर बनाए रखना, चाहे नियोजित रूप में हो या जिस रूप में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। हम यह कह रहे हैं कि आप उनसे परीक्षा ले रहे हैं, लीजिए। परीक्षा को ऑप्शन भी मत बनाइए, सबकी परीक्षा लीजिए। जो नियोजित लोग हैं, जो पास कर जाए, उनको शिक्षक के रूप में, सेवा कर्मी, राज्य कर्मी के रूप में उनको मान लीजिए। सरकार ने इतना तो कहा है। लेकिन जो फेल कर जाए, उनको नियोजित शिक्षक के रूप में वहां मत रखिए। उनकी नौकरी भी राज्य कर्मी के रूप में पक्की कीजिए, उनकी सेवा को भी राज्य कर्मी की सेवा मानिए। लेकिन उनको स्कूल से हटा करके कहीं ऐसी जगह दूसरे विभाग में भेज दीजिए जहां शिक्षा लेना देना से कोई संबंधित मामला नहीं है, जहां गैर शैक्षणिक काम करना है, वहां उनको भेज दीजिए। वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से जो लोग वंचित खुद को रखते हैं, दक्ष नहीं है, तो इससे भी राज्य को छुटकारा